हैरी ने एक बार फिर ठान लिया कि जंगल में अब बनेगा उसका दूसरा घर। इस बार उसने एक नई जगह चुनी है जहां वो फिर से एक परफेक्ट जंगल हाउस बनाएगा। पहले भी उसने नदी के ऊपर प्लास्टिक से लिपटे पेड़ों पर एक बेहतरीन घर बनाया था। अब जैसे ही जगह उसे ठीक लगी, उसने तुरंत अपनी आरी तैयार की। कुछ ही मिनटों में हैरी ने दर्जनों मजबूत लकड़ियां काट ली। अब बारी थी स्ट्रक्चर तैयार करने की। उसने लकड़ियों के दोनों सिरों पर खांचे काटे और फिर सपोर्ट बीम बनाने के लिए उन्हें जोड़ने लगा। हर बीम को कसकर सेट किया गया। फिर उसने खुद उस पर कूदकर इसकी मजबूती भी जांची। इसके बाद काम कुछ आसान हुआ। बस बीम को सही क्रम में रखना था और सबको कीलों से जोड़ देना था ताकि कोई भी लकड़ी हिल न सके। जब पूरा ढांचा तैयार हुआ तो हैरी उस पर 2 साल डांस करके मजबूती टेस्ट करता है। नदी पास में थी तो मछली मिलना भी आसान था, लेकिन उससे पहले घर की दीवारें बनानी थी। पहले उसने पेड़ के तनों से एक सीढ़ी बनाई जिससे ऊपर नीचे जाना आसान हो गया। फिर लकड़ियों को सही नाप में काटकर 2 तनों के बीच जमाता गया, एक के ऊपर एक। धीरे धीरे दूसरी दीवार भी तैयार हो गई। गर्मी बहुत थी तो प्यास भी लग रही थी। थोड़ी एनर्जी के लिए उसने ठंडी सोडा पी और फिर काम में लग गया। तीसरी दीवार नदी की दिशा में थी तो वहाँ एक खिड़की रखना हैरी को बेहतर लगा। उसने पहले ड्रिल से लकड़ी में एक सटीक होल बनाया, फिर 2 प्रोसेस्ड लकड़ियों को वहाँ फिट किया और एक सुंदर खिड़की तैयार की। हैरी की नजर और स्किल दोनों ही कमाल की हैं। मैं जो 2.5 साल से इंजीनियरिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ, उसके काम को देखकर गर्व महसूस करता हूँ। अब उसका आश्रय पूरी तरह से सुरक्षित दिखने लगा। अगली थी आखिरी दीवार, दाईं ओर दरवाजा और बाईं ओर एक और खिड़की। घर को तूफान से बचाने के लिए उसने पहले त्रिकोणीय फ्रेम फिट किया, फिर ऊपर से बीम जोड़ दी। गर्मी अब और सहन नहीं हो रही। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। नदी में उतर गया और नहा लिया। कुछ ही देर में उसे एक ताजा झींगा मिल गया।